पहुंचे हैं लातेहार में, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह एक बहुत बड़ा कोल खनन का क्षेत्र है। आने वाले दिनों में यहाँ विस्थापन का एक बहुत बड़ा दंश यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। बहुत प्रकार की बीमारियों का, बहुत प्रकार की समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ेगा। तो हम वही कहना चाहते हैं आज की सभा के माध्यम से तमाम प्रबंधन को, प्रशासन को, कि यहाँ के लोगों को विस्थापित जो होंगे उन्हें विधिवत विस्थापित किया जाए, उन्हें नियोजन दिया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए, कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि दिया जाए और उनकी सुरक्षा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की सुविधा दी जाए। आज आप देखिए घरों की क्या स्थिति है, पेड़ों की स्थिति देखिए। ये तो पेड़ है, नहीं तो और भयानक बीमारियों की चपेट में लोग आते हैं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखने का काम करता है, बहुत प्रकार के गैसों को सोखने का काम करता है, गंदगी को अपने में लेकर हवा को ठीक करता है। नहीं तो आज क्या स्थिति होती इस गांव की, ये कल्पना नहीं कर सकते। देख सकते हैं गांव की क्या स्थिति है, हरे पेड़ पूरी तरह से काले हो चुके हैं। दादा एक सवाल और है, सिमरिया से टंडवा आने में और बड़का गांव से टंडवा यहाँ पहुंचने में लातेहार में एक साइडेड गाड़ी आपने देखा होगा, लोडिंग गाड़ी जो पूरी तरह से खड़ा रहता है और आधा से ज्यादा वो रोड पे खड़ा रहता है। और समस्या ये है कि कभी भी एक्सीडेंट का कारण बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कई घटनाएं, कई एक्सीडेंट से लोगों का डेथ भी हुआ है। ये प्रशासन को सचेत रहने की आवश्यकता है, उन्हें बिल्कुल इन कार्यों में गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। दादा यहाँ पे जिस तरह से मौतें हुई है और कंपनी उस पर मुआवजा भी नहीं देती है और चुप्पी साथ देती है, विधायक भी उस पर राजनीति कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, आइए हमारे धनबाद बोकारो में लड़ झगड़ के हम लोग मुआवजा दिलाते हैं। हाल ही फिलहाल 29 लाख रुपया मुआवजा दिलाए जी, जेल कैम्प के नेतृत्व में 29 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। कुछ दिन पहले हम लोग 30 लाख रुपया दिलाए थे। चूंकि अगर नेता नहीं बिकेंगे, नेता अगर कंपनी की दलाली नहीं करेंगे, तो कंपनी को बाप बाप करते हुए मुआवजा देना होगा। थोड़ा सा मैं चतरा से हूँ, चतरा से का सवाल आपसे कर लेता हूँ। पेशा कानून सब जगह लागू हुआ, लेकिन चतरा में भी होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी मूल के लोग वहाँ भी रहते हैं, लेकिन चतरा में ये पेशा कानून नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, अगर ऐसा आवश्यकता है, वहाँ के लोगों की मांगे हैं, वहाँ के लोग सुरक्षित होंगे, तो निसंदेह पेशा को सिस्टमेटिक और बहुत ही शानदार तरीके से पूरे राज्य में जगह जगह आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए मजबूती के साथ इस कानून को अनुपालन करवाना चाहिए। किसी को गम होता है, किसी को खुशी होती है। और नया साल अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का एक हिस्सा मातम भी मनाता है। कोल्हान, सरायकेला खरसवां, जहाँ 1 जनवरी 1948 को एक भयानक गोलीकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की शहादत हुई थी। तो निसंदेह एक मिश्रित दिन होता है झारखंड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। दादा इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ के लोगों, मैंने वही कहा कि अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आप अगर एकजुट होने के लिए तैयार हैं, तो लड़ाई लड़ने में सही होगा। क्योंकि हम लोग आएंगे आपके लिए, आपके तकलीफों में आएंगे, लेकिन हमें वहां से यहाँ आने में समय लगेगा। आप यहाँ रहेंगे, चुनौतियों का सामना आपको करना होगा, मुश्किलों का सामना आपको करना होगा। आप कितने तैयार हैं, आप कितने सशक्त हैं, ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। धन्यवाद।